संभाल के छोटी बहू, तुम तो गिर पड़ी। आप है ना मुझे संभालने के लिए। अरे इतना भी मत पियो कि तुम अपने होश गवा बैठो। सच कहूं तो आपका साथ पाकर मैं कब से अपने होश गवा बैठी हूँ। अरे भाई, तुम तो अपना होश गवा बैठी हो। अब हमारे होश मत गवाओ। आपको तो नशा शराब का है, मुझे किसका नशा है जानते हैं? किसका? आपका। अरे वाह, ऐसी शायराना बातें तो हमारी चन्नी भी हमसे नहीं करती। आज तक आपने अपनी छोटी को समझा ही कहाँ है। सच कहती हो तुम छोटी। काश इससे पहले जो शाम और रात हमने चुन्नी के साथ गुजारी थी तुम्हारे साथ गुजारते तो। इसका मतलब आपकी शाम और रातें चुन्नी से ज्यादा मैंने रंगीन कर दी है। बिल्कुल मानते हैं भाई। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि बाहर से ज्यादा घर में सुख मिलता है? ये तो तुमने साबित कर दिया है छोटी बहू। तो फिर आप भी साबित कर दीजिए कि आज से आप मेरे प्यार का बंटवारा नहीं करेंगे। अभी साबित कर देते हैं। तुम जानती हो कि तुम हमारे बाहों में क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुमने किसी और को इन बाहों के लायक ही नहीं छोड़ा। आपका प्यार और आपकी बातें मुझे कहीं पागल ना करते। माजरा क्या रे? कैसा माजरा दीदी? छोटी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तूने पश्चिम से कैसे निकाल लिया? आपकी नजरों को धोखा हुआ है शायद दीदी। सूरज तो आज भी पूरब से ही निकला है। लेकिन ये मौका तो पहला है कि छोटे बाबू तेरे दामन से लिपटे बैठे हैं। शायद उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो मेरे साथ रह गए। ये तो सोचने वाली बात है कि जिस काम को इस हवेली के मर्द हमेशा बुरा समझते आए थे, अचानक इसे अच्छा कैसे समझने लगे हैं? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ दीदी? बता ना, मैं किसको बोलूंगी थोड़ी। तूने क्या जादू टोना कर दिया इस पे कि वो हवेली से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या छोटे आजकल रात हवेली में बिता रहा है? हाँ दीदी, और वो भी अपनी पत्नी के साथ। हाय राम, पहली बार हवेली के मर्द को अपनी बीवी के साथ देख रही हूँ। ये छोटे तो खानदान की नाक कटवा के रहेगा। माफ कीजिएगा बड़ी दीदी, पत्नी के साथ रहने में नाक कटती नहीं, जुड़ती है। हाँ हाँ, ये तेरे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में तो ऐसा पहली बार हो रहा है। ये तो मुझसे बेहतर आप जानती हैं। मैं ठहरी गरीब परिवार की, बड़े लोगों के तौर तरीके क्या जानूं।
कि ये छोटी आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है? कुछ भी कहिए बड़ी दीदी, छोटी बहुत वजनदार बात करके गई है। बड़ी आई है वजनदार बात करने वाली। ये मत भूल कि ये बात तेरे ऊपर भी लागू होती है। मैंने कब इनकार किया, मगर जो किसी बहू ने नहीं कर दिखाया वो छोटी ने कर दिखाया। क्या सोच रहे हैं? यही कि तुम क्या थी और क्या हो गई हो। क्या हो गई? कल भी आप ही की थी, आज भी आप ही की हूँ और हमेशा आप ही की रहूंगी। छोटी बहू, कभी कभी हम सोचते कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। कैसी गलती? हमारे कहने पर तुमने शराब पीना शुरू कर दिया और आपके कहने पर छोड़ भी सकती हूँ। अच्छा, हमारे कहने पर तुम शराब छोड़ दोगी? शराब क्या, मैं तो आपके कहने पर दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। अरे रूठे होते तो वो यहाँ आते क्यों? क्या छोटे बाबू आए हैं? हाँ, उनकी बग्गी देखकर दौड़ा आ रहा हूँ। जा जा जल्दी तैयार हो जा। पान बना, गजल बना, गुजिया बना। वृंदावन छोटे बाबू के आने की खुशी में मैं इतना नाचूंगी कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। चुन्नी भाई, लो हम आ गए। चुन्नी कहाँ खो गई थी? जागते हुए तो छोटे बाबू के साथ रह नहीं सकती, तो सपने में ही उनके पास रहने की कोशिश कर रही हूँ। सरदार, सारा तेल सूख गया है, थोड़ा तेल और लगा देता हूँ। लाएगा क्या? हाँ? बस। सरदार, वो मधुसूदन है ना, वो बहुत देर से आपसे एक बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। उसको बुलाऊं क्या? बता दे। प्रणाम सरकार। बोलना। सरकार, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात है? सरकार, आजकल आपने जान बजा जाना क्या छोड़ दिया? आपके दुश्मनों ने वहां अड्डा जमाना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मतलब सरकार, वो नाटू दत्त आजकल हर रोज चुन्नी भाई के कोठे पर जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ सरकार, अपनी नाकों से देख कर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा। आप क्या बाहर जा रहे हैं? हवेली में बड़े बड़े हमारा मन उकसा गया है। हम जान बजा जा रहे हैं। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तुम समझोगी नहीं छोटी बहू। मैं आपकी हर बात को समझ सकती हूँ। जो बात हम भूल गए थे वो आहिस्ते आहिस्ते हमारी समझ में आ गई है। इस हवेली के मर्दों का ये रिवाज है कि जिसके साथ वो 7 फेरे लेते हैं उस औरत के साथ वो मौज नहीं करते। मैं इन हवेली के मर्दों के बारे में नहीं सुनना चाहती। मैं अपने पति के बारे में सुनना चाहती हूँ। हम कोई बाहर के नहीं,
हवेली की इमारत है छोटी बहू। रुक जाइए। आपने जो कुछ कहा सो मैंने किया। आपकी खातिर मैंने पूजा पाठ तक छोड़ दिया। जो इन हवेली की बहू से न बन सका वो मैंने किया। आपको पाकर मैंने अपने मुट्ठी में स्वर्ग पा लिया है। स्वर्ग और नर्क की बातें हम बुढ़ापे में करेंगे छोटी बहू। ये सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती। इस हवेली में पड़े पड़े हमारा दम घुट सा गया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप भले ही दिन में कहीं भी जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन शाम और रात यहीं बिताइए मेरे पास। मौज दिन में नहीं की जाती छोटी बहू। तो फिर एक काम करो, मुझे अपने बागीचे वाले बंगले में रख छोड़ो, नहीं तो बाड़ा नगर में छोड़ दो, या तो फिर जान बाजार में रख दो। छोटी बहू, बहू होकर तुम बाहर रहने की बात कर रही हो? तो फिर क्या करूं? वैसे भी ये घर तुम्हारे बगैर मेरे लिए एक जंगल ही है। और हाँ, चाहे तो मेरा नाम भी बदल सकते हो। इस हवेली की बदनामी करना चाहती हो तुम? हवेली के मर्द रात भर बाहर रहे, उससे बदनामी नहीं होती? हवेली के मर्द की हवेली में रहने से बदनामी होती है। ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं, कानून है छोटी बहू। हवेली के मर्द रात पराई औरत के साथ बिताए, हवेली की बहू उन्हें सती होगा। तो आप जाए बगैर नहीं मानेंगे। समझ में आया। तुमको फिक्र किस बात की है? किस बात की कमी है? अरे इस हवेली की दूसरे बहू को देखो, उनकी तरह जीना सीखो। अरे हंसो, भाग गोटी खेलो, गहने बनाओ, गहने तोड़वाओ। इस तरह हंसकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? आपने मेरी तुलना बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कैसे की? तुलना की तो कौन सी आफत दादी मैंने? सदियों से तो ये होता आया है। बाबू लोग शराब पीते रहे, कबूतर उड़ाते रहे, बगैर लगते रहे, किसी ने चू तक नहीं की। आज तुम्हारी बातों से रातों रात सब कुछ थोड़ी बदलने वाला है। रुक जाइए, मेरी बात का जवाब देते जाइए। आपने मेरी तुलना बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कैसे की? इस हवेली की बहू से अलग थोड़ी हो। हाँ, मैं अलग हूँ। दुनिया में ऐसी कौन सी बहू होगी जिसने अपना सब कुछ मेरी तरह लुटा दिया होगा? हिंदू घर की कौन सी बहू होगी जिसने शराब पी होगी? बोलिए, मेरा जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। शराब हम भी पीते हैं छोटी बहू, लेकिन शराब पीकर तुम्हारी तरह बहकर बातें थोड़ी करते हैं। क्या यही मेरे सवाल का जवाब है?
शराबी की बात का जवाब नहीं देते। हाँ हाँ, मैं शराबी हूँ। मेरी बात सुनते जाइए। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं देती हूँ। इस हवेली की बहू के पास जो है वो आपने मुझे कभी नहीं दिया। सब मुझे बाज कहते हैं, बाज। सुन रहे हो? सब मुझे बाज कहते हैं, बाज। मैं बाज। चुन्नी, छोटे बाबू आ गए। क्या छोटे बाबू आ रहे? मेरी तो कपकपी छूट रही है। कहीं उन्होंने नाटू दत्त बाबू के बारे में तो नहीं सुन लिया? जो भी हो, तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगर उन्हें पता नहीं है तो पता होने का एहसास भी नहीं होने देना है, और उन्हें पता है तो बिगड़ी बात को तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि नाटू दत्त को ना तुम छोड़ सकती हो और ना ही नाटू दत्त तुम्हें छोड़ेगा। छोटे बाबू आ रहे। छोटे बाबू, विश्वास नहीं होता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मैं सपना नहीं देख रही। मेरे छोटे बाबू सचमुच यहाँ आए हैं। दासी से क्या खता हो गई थी सरकार? क्या आप इतने दिनों यहाँ नहीं आए? क्या ये तुम दिल से कह रही हो? या हमारे दिल को बहलाने के लिए दिखावा कर रही हो? दिखावा? आपको मेरा प्यार दिखावा लगता है? इतने दिनों में आप कितने बदल गए। बदले हम नहीं है चुन्नी भाई, बदली तो तुम हो। क्या ये सच नहीं है? हम जो इतने दिन यहाँ नहीं आए, तुमने नाटू दत्त को यहाँ बना दी। चुप क्यों हो चुन्नी भाई? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? तुम्हारी चुप्पी इस बात का सबूत है। हमने जो सुना वो सच है। एक ऐसा सच जो निकला नहीं जाता। चुन्नी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमारी थी। ये अधिकार तुमने किसी और को क्यों दिया? खास करके हमारे दुश्मन को। सरकार, ये जगह आपकी है, चुन्नी आपकी है, चुन्नी की हर सांस आपकी है। चुन्नी पर सिर्फ आपका अधिकार है। तो फिर ये अधिकार तुमने किस अधिकार से किसी और को दिया? भूख पर किसी का अधिकार नहीं होता सरकार। भूख? हाँ छोटे बाबू, भूख मिटाने के लिए इंसान मजबूरी में कुछ भी कर लेता है। मजबूरी में मैंने भी वही किया। ये घर तो सिर्फ आपसे चलता था ना। जब आप इतने दिन तक नहीं आए तो हमारी तो फाकों की नौबत आ गई थी। अगर तुम्हारी ऐसी नौबत आ गई थी तो तुमने वृंदावन को हमारे हवेली क्यों नहीं भेजा? मैं गया था हुजूर, मगर किसी ने आप तक पहुंचने नहीं दिया। छोटे बाबू, आप अपनी चुन्नी को गलत मत समझिए। चुन्नी
का अस्तित्व सिर्फ आपसे है। चुन्नी, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी जिंदगी हो, सिर्फ हमारी हो। कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम किसी और के बाहों में हो। छोटे बाबू, आज तक चुन्नी सिर्फ आपके लिए जीती आई है और सिर्फ आपके लिए जिएगी। इतने दिनों बाद आया हूं। क्या रात यूं ही बिताओगी? वृंदा को बुला जा। मर गए। आज तो जरूर खून खराबा हुआ ही हुआ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनना भूतनाथ, अगर छोटे बाबू कहीं जान बाजार गए तो मैं भी घर पे नहीं रहूंगी। घर पे नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? कहीं भी, खुले आकाश के नीचे। अच्छा, तू ही बता, कहाँ चलेगा? अब मैं क्या कहूँ छोटी बहू? हाँ, तू क्या कहेगा? मैं ही बताती हूँ। बरानगर के बाग में चले या खरदा के मेले में? नहीं, सबसे अच्छा रहेगा अगर गंगा में नौका विहार के लिए चलेंगे। चल उठना भूतनाथ, चल तू भी तैयार हो जा। ले, पी ले। नहीं, मैं नहीं पीता। मुझे इसकी बू पसंद नहीं। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, धीरे धीरे। छोटी बहू, भूतनाथ, तू आ गया। कब से तेरी राह देख रही थी। आ बैठ, बैठ ना। ले, आज तू भी पी। छी छोटी बहू, जिसकी बदबू से नाक बंद हुई जा रही है, उसे आप अलग से कैसे नीचे उतारते होंगे? शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था। शराब की बदबू गंदी लगती थी। अब तो जैसे ये मेरे खून में मिल गई है। बस छोटी बहू, बस बस छोटी बहू, अब और नहीं पियेंगे आप। क्यों? क्यों नहीं पीऊंगी? हाँ,
मैं किसी के पैसे का नहीं पीती, अपने ही पैसे का पीती हूँ। हाँ, तो मरो पीकर, मरो पीकर, किसी को क्या पड़ी है? और आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपके पीने से किसी को कितना दुख पहुंचता है? किसको दुख पहुंचता है? हाँ, बोल, तुझे बोल ना। हाँ, मुझे। तुझे दुख पहुंचता है, जिसे होना चाहिए था उसे तो मेरी कोई चिंता नहीं है, तो फिर तुझे क्यों दुख पहुंचता है रे? जानता है, आज मैं खूब पीऊंगी। और बताओ तुझे मैं इतना क्यों पी रही हूं? क्योंकि जिसके लिए मैंने शराब को मुंह से लगाया था, आज वो मुझे छोड़कर वापस जान बाजार चले गए हैं। किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने छोटे बाबू के लिए कि वो पूरी करने के लिए बार बार उस चुन्नी के पास चले जाते हैं। जानता है भूतनाथ, कुछ दिनों से छोटे बाबू को पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी मुट्ठी में स्वर्ग पा लिया है, लेकिन वो सब झूठ था। मेरी मुट्ठी में स्वर्ग नहीं, मेरे मुट्ठी में रेत थी, रेत जो मेरे हाथ से फिसल कर बिखर गई है। छोटी बहू, मैं जानता हूं कि छोटे बाबू के जान बाजार जाने से आप बहुत दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पी पी कर अपनी तबीयत खराब कर दें। मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, पहले से तो मेरा रंग भी निखर आया है और मेरे गाल भी लाल हो गए हैं। तुझे क्या मैं बीमार दिखती हूँ? नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ये बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुझे बुलाया। हाँ, मुझे आजकल याद नहीं रहता। हाँ, मैंने बुलाया था। देख, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। चल हम दोनों बरानगर जाएंगे। हाँ, मेरा इस हवेली में दम घुटता है। नहीं छोटी बहू, आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? तू मेरे साथ जाने में डरता है क्या? यही समझ लीजिए। तुझे क्यों डर लगता है? हाँ? देख, मेरे होते हुए ना तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटी बहू, अभी आप बहुत नशे में हैं। हाँ, तू सच कहता है।
मैं नशे में हूं, मगर मैंने अपने होश नहीं खोए हैं। आज छोटे बाबू मुझे छोड़कर फिर जान बाजार चले गए हैं। मुझे याद है, मैं भुलाना चाहती हूँ भूतनाथ, मैं भुलाना चाहती हूँ। अरे ये तो खाली है, दूसरी बोतल हट। नहीं छोटी बहू, नहीं। मुझे बोतल दे दे भूतनाथ। नहीं, मैं आपको और नहीं पीने दूंगा छोटी बहू। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ, मैं पीऊंगी, खूब पीऊंगी, और जिसे मेरा पीना पसंद हो वो मेरा कमरा छोड़कर चला जाए। मैं जाता हूँ। हाँ, चला जा, तू भी चला जा, सब चले जाओ मुझे छोड़कर। मैं पीऊंगी, खूब पीऊंगी। हाँ, सुन ले, चला जा। मैं पीऊंगी। हाँ, मैं किसी के पैसे का नहीं पीती, मैं पीऊंगी। सब मेरी वजह से हुआ। ना उस दिन छोटी बहू को शराब ला कर देता, ना उन्हें शराब की लत पड़ती। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया।